गर्मियाँ आते साथ ही बहुत सारी फलों की वैरायटी आती है और आज हम गर्मियों के एक ऐसे फल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत मीठा और बहुत मज़े का है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल में। पिछले 10 साल से मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में काम कर रही हूँ। अच्छा, लीची के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम बात करेंगे इसमें वाइटामिन और मिनरल्स के बारे में, क्योंकि जिस तरह आपको पता है जो भी हमारे पास फ्रूट्स हैं उनमें वाइटामिन और मिनरल्स की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि दे आर पावर हाउस ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। लीची में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास विटामिन है दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए? मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। कोलेजन प्रोडक्शन जो है बेसिकली हमें एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन लेनी होती है, लेकिन उसको जो सपोर्ट करता है दैट इज़ विटामिन सी। और विटामिन सी का आप सबको पता है कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप लीची लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी विटामिन सी की एक अमाउंट मिल जाती है जो आप बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह लीची में पोटेशियम का बहुत अच्छा कंटेंट शामिल है। अच्छा, अब पोटेशियम क्यों ज़रूरी है? आपने देखा है कि जिस तरह आजकल गर्मियाँ हैं, स्वेटिंग हो रही है और बहुत से इलेक्ट्रोलाइट के लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को पोटेशियम रिच डाइट दें। तो उसके लिए लीची बहुत अच्छा है कि आपके पास पोटेशियम का सोर्स है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पोटेशियम आपके लिए क्यों ज़रूरी है, वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको हम कहते हैं कि आपने पोटेशियम रिच डाइट लेनी है सो दैट आपकी बॉडी में सोडियम कम हो। तो लीची लेने से आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत अच्छा कंट्रोल रह सकता है। जैसे लीची में सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर की बहुत अच्छी सोर्स है। अच्छा, फाइबर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एक तो ये कि फ़ाइबर लेने से जिस तरह मैं बताती हूँ कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, वेट रिडक्शन में इट्स वेरी हेल्पफुल। इसी के साथ साथ हमारे पास जो फाइबर है हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर लेते हैं तो आपकी गट हेल्थ उससे बहुत इंप्रूव होती है। बहुत से लोग जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है या जो कहते हैं कि जी हमें गट के इश्यूज़ रहते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन रहती है, हमें डायरिया रहता है, तो वो अगर लीची लेते हैं तो उनकी गट हेल्थ उससे बहुत इंप्रूव होती है, उनके गट के इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ आपका लीची में जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं तो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं। हमारी बॉडी में डेली कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट और हमारी बॉडी में सोजिश ना हो। तो इसलिए जितने भी फ्रूट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स रिच हैं वो लेने से हमारी बॉडी में जो सोजिश होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा होता है, जो हार्मफुल उसमें से निकल रहे होते हैं सब्सटेंसेस, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़रूरी है। आप लीची को एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप अपने मेन मील्स के दरमियान लीची को ले लें। 1 कप लीची आप बड़े आराम से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप लीची को अपने उसमें भी ऐड कर सकते हैं, डिज़र्ट्स में भी, सीरियल्स में भी ऐड कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में अपनी योगर्ट में ऐड करें। इसको अपनी डाइट का पार्ट बनाएं और इसको डेली कंज्यूम करें सो दैट आप इसके भरपूर बेनिफिट्स उठा सकें। और गर्मियों के इस मौसम में जिस तरह डिहाइड्रेशन हो रही है, इसमें वाटर कंटेंट भी अच्छा है, ये लेके आप डिहाइड्रेशन से भी बच सकें और आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस भी सही रहें। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं इन पर्सन या ऑनलाइन तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।